अमेरिका के कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद अचानक इस हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ा और हाईवे पर जा गिरा। इससे धुआं उठता देखकर हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो मेडिकल सेवा में लगा हुआ था। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर अस्पताल से किसी मरीज को दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, कुछ ही सेकंडों में बैलेंस बिगड़ा और बीच हाईवे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दूर तक हेलीकॉप्टर का मलबा और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। घटना के बाद से हाईवे पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लग पाया। बड़ी खबर आज से फिर से शुरू हो रही है वैष्णो देवी की यात्रा। 3 दिन के बाद ये यात्रा अब शुरू हुई है। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। खराब मौसम के चलते ये यात्रा रोक दी गई थी। अब आज फिर से यात्रा शुरू हो रही है। 3 दिन के बाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण यात्रियों का शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट। आज सुबह 6 बजे से वैष्णो देवी यात्रा के लिए सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिए गए हैं। खराब मौसम संबंधी सलाह को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक स्थगित थी। 26 अगस्त को अत्यधिक खराब मौसम के दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन होने से 35 से अधिक तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी और 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर मौसम ने फिर से करवट बदली, जिसकी वजह से वहां अलग अलग इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी के बाद फिजाओं में सर्दी बढ़ गई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की हैं, जहां पर बदले मिजाज की वजह से बर्फ हो रही है। बर्फबारी के बाद हर शय एक ही रंग में रंगी नजर आ रही है। ऐसी ही तस्वीर हेमकुंड साहिब में भी देखने को मिली है। बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा घर, सड़क, बेंच सब बर्फ में समा गए हैं। बर्फ में ढके इन घरों को देखकर लगता है कि मानो ये कोई छोटी पहाड़ी हो। कश्मीर में बर्फबारी के बाद सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। यहाँ रामबन में बर्फबारी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वादी चिनार में मौसम सुहाना हो गया है। यहाँ पर बर्फबारी की पहली दस्तक ने यहाँ ने केवल हवाओं में खुनकी बढ़ाई है, बल्कि हर शय को बर्फ से ढक दिया है। बर्फबारी की वजह से थकी पहाड़ियां मानो ये कहना चाह रही हैं कि इसी खूबसूरती की वजह से कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। बर्फबारी के बीच स्थानीय कारोबारी भी बर्फबारी से खुश हैं, क्योंकि यहाँ कमाई का बड़ा साधन पर्यटन है। कुलगाम, रामबन, गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने यहाँ की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। पहलगाम में सीजन की पहली बर्फबारी ने उसकी खूबसूरती में अब 4 चांद लगा दिए। इसको देखकर लगता है कि इसकी वादियों को सफेद चादर से किसी ने ढक दिया हो। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम की हैं, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। घाटी को खूबसूरत बनाने में कुदरत कोई कसर नहीं छोड़ रही। मौसम का ये सफेद रंग बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है। सड़कों, गलियों और यहाँ के बाजारों में हर जगह बर्फ ही बर्फ है। और यही वजह है कि यहाँ पहुंचे पर्यटक इस नजारे को देख कह रहे हैं कि जन्नत यही है। बर्फबारी के बाद पहलगाम में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर मौसम ने पूरी तरह से करवट अब ले ली है। मनाली से कश्मीर तक बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पहाड़ों की हरी भरी दुनिया अब सफेद चादर में लिपटी हुई बेहद खूबसूरत लग रही है। एक तरफ हिमाचल के मनाली, अटल टनल, धुंधी, रोहतांग पास और लाहौल स्पीति में इन दिनों मौसम खुशनुमा बना हुआ है। धरती से पहाड़ों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इससे पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। प्रकृति ने सैलानियों की तो जैसे दिल की मुराद पूरी कर दी, साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ घाटी में भी पहलगाम, गांदरबल और सोनबर्ग में हुई बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। यहाँ भी पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। गुलमर्ग तो किसी जादुई जगह से कम नहीं लग रहा।